अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 2। ये जो चैप्टर है इसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम थ्योरी को पढ़ते हैं इस पूरे चैप्टर में, इसलिए इस चैप्टर का नाम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.7। इसका क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे। सॉल्व फॉलोइंग सिमुल्टेनियस इक्वेशन। सिमुल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, पहले इस बात को समझेंगे। देखें, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है, देखें ये एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। ये दो इक्वेशन हमें दिए हुए हैं और ये जब दो इक्वेशन या तीन इक्वेशन हमें दिए हुए हों तो उनको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हों और उनका जो सोल्यूशन हो वो कॉमन हो, सोल्यूशन यानी x और y की जो हम वैल्यूज़ निकालेंगे वो अगर कॉमन हो तो उनको हम क्या कहते हैं, सिमुल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कि अगर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग कॉमन सोल्यूशन, ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिसमें जो सोल्यूशन हो वो कॉमन हो, ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या कहते हैं, सिमुल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। तो उसने कह दिया ये सिमुल्टेनियस इक्वेशन है, तो इसका मतलब है इनका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो कॉमन होगा। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक कैसे है, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल जो है उसकी पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और दूसरी जो इक्वेशन है, यहाँ वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है। जब वेरिएबल की पावर 1 हो तो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है और ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है भी सिमुल्टेनियस इक्वेशन, यानी इनका जो सोल्यूशन है वो कॉमन है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको 1 का हम नाम दे देते हैं। इस इक्वेशन को, जो लीनियर इक्वेशन है, इसको 1 का नाम दे देते हैं और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको 2 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो लीनियर इक्वेशन है इसमें x और y किसी की वैल्यू आपने निकालनी है। ये बहुत ही आसान है। जब हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो तो हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन को यूज़ करके x या y वेरिएबल जो यूज़ हुआ है उसमें से किसी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। असल में सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, हमने x और y की वैल्यूज़ ही निकालनी है। ठीक है ना। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो हम एक इक्वेशन को यूज़ करके बाय 1, हम 1 को यूज़ करके क्या कर रहे हैं, 3x - 2y = 1। तो x और y में से किसी की वैल्यू निकाल सकते हो, तो मैं x की वैल्यू निकालती हूँ। 3x को इधर ही रहने देंगे, -2y उधर जाएगा तो +2y हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है तो 1 + 2y वैसे का वैसे, 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। इसको हम 3 का नाम दे देते हैं। अब हमने इस 3 को, जो हमने x की वैल्यू निकालनी है, इसको यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे जहाँ जहाँ हमें x नज़र आएगा। ठीक है ना। बाय पुटिंग, हम क्या कर रहे हैं, बाय पुटिंग 3, हम 3 को यानी x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं इन 2। हम इक्वेशन जो 3, जिसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया है, इस 3 की वैल्यू को, जो x की वैल्यू हमने निकाली है, इसको हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन 2 में। जहाँ जहाँ हमें x नज़र आएगा वहाँ वहाँ हम ये वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो क्या करेंगे, पहला क्या है, x² है, तो हम क्या करेंगे 1 + 2y/3 का होल का स्क्वायर, फिर प्लस xy है। x हमारे पास हमने क्या यूज़ करना है, 1 + 2y/3 और फिर साथ y है तो y वैसे का वैसे, फिर -y² है वो भी वैसे का वैसे, = 1 वो भी वैसे ही हमने लगा दिया। अब क्या a + b, अब देखें ये ऊपर होल का स्क्वायर है, इसका मतलब है जो न्यूमरेटर में है ऊपर है उसका भी होल का स्क्वायर है और जो नीचे है डिनोमिनेटर में है उसका भी पावर, उसकी जो पावर 2 है। तो 3 की पावर 2 बन के क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 है। क्योंकि ये होल का स्क्वायर है तो इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब की पावर 2 है। तो 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, नीचे 9 बन जाएगा और ऊपर देखें 1 + 2y का होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास a बन गया, ये हमारे पास b बन गया, a + b का होल स्क्वायर, ये a और ये b। तो ये फार्मूला हमें पता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो 1 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a हमारे पास क्या है वो 1 है और b हमारे पास क्या है वो 2y है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 2y का स्क्वायर। बात समझ आई, हमने 1 प्लस 2y के होल स्क्वायर को फार्मूला यूज़ किया है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है ना। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमने पुट कर दिया फार्मूला। उसके बाद इसको हम वैसे ही रन देंगे, 1 प्लस 2y और y साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे 3 आ जाएगा, फिर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको मज़ीद खोलते हैं, यहाँ हम कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, और 2 फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 ही रहेगा, 2 2s आर प्लस 4y बन जाएगा। फिर प्लस 2 का भी स्क्वायर 4y का स्क्वायर भी 4, तो 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर सॉरी, तो ये आ जाएगा प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, नीचे 9 वैसे ही आ रहा है। उसके बाद यहाँ हम y को मल्टीप्लाई करेंगे, y को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y बन जाएगा, फिर प्लस 2y को y से करेंगे तो प्लस 2y स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे 3 वैसे ही आ रहा है। फिर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो वैसे ही आ रहा है। अब यहाँ देखें, यहाँ तक एक वैल्यू है जो कि फ्रैक्शन में है। देखें ऊपर न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है नीचे, फिर बीच में प्लस का साइन है, फिर ऊपर न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है, फिर माइनस का साइन है, फिर वाई स्क्वायर है, इसके नीचे क्या होगा 1 ही होगा ना। जब कुछ नीचे ना लिखा हुआ डिनोमिनेटर में 1 हमेशा होता है, तो यहाँ 1 होगा। तो इसका मतलब है कि 3 टर्म्स दी हुई हैं जो कि फ्रैक्शन में है, और एक के बीच में प्लस है और एक के बीच में माइनस है। तो इसका मतलब है जब फ्रैक्शंस में वैल्यूज़ दी हुई हो और बीच में प्लस या माइनस हो तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना। ये अब आपको पता होगा। तो एलसीएम लेने के लिए अब किसका एलसीएम लेंगे, 9, 3 और 1। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा। 9, 3 और 1 का जब एलसीएम लो तो आपको पता होगा 9, 3 और 1 का जब आप एलसीएम लो तो 3, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 1, फिर 3, यहाँ 1, 1, 1। तो इसका मतलब है 3 3s आर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 9 हमने ले लिया। अब क्या करते हैं, 9 को 9 पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। नीचे वाले को नीचे वाले पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 को 9 पे डिवाइड किया तो 1, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो वही वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 4y प्लस 4y स्क्वायर। आपको पता है इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर आता है। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया। फिर इसी तरह 9 को फिर आप 3 पे डिवाइड करोगे। 9 को जब 3 पे डिवाइड करो तो क्या आएगा 3। अब 3 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस 3y प्लस 3, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा 6y स्क्वायर। हमने 9 को 3 पे डिवाइड किया, आंसर 3 आया। अब जो आंसर आया उसको ऊपर वाले से पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो y को 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2y स्क्वायर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये काम हो गया। उसके बाद यहाँ हमारे पास माइनस आ जाएगा, यहाँ हमारे पास माइनस आ जाएगा। अब 9 को 1 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 9 को या किसी भी वैल्यू को 1 पे डिवाइड करो तो एज इट इज़ वही वैल्यू आ जाती है। तो 9 को 1 पे डिवाइड किया तो 9 आंसर आ गया। अब 9 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y स्क्वायर बन जाएगा। जब y स्क्वायर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9y स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 1, वैसे ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, सेम वेरिएबल्स होंगे उनको ऐड या माइनस कर देंगे। या हमारे पास 1 है, 1 के साथ कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है तो 1 वैसे ही 1 ही रहेगा। फिर प्लस 4y है, 4y प्लस 3y, तो ये क्या बन जाएगा प्लस 7y बन जाएगा। 4y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर क्या बन गया 10y स्क्वायर। 10y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, तो 10y स्क्वायर में से 9y स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो प्लस y स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ 9 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। यहाँ 9 डिवाइड हो रहा है, बराबर के उस सब जाके 1 से 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो 9 1s आर 9 आ गया, ठीक है।
अब 9 को इधर लेके आते हैं, तरतीब वैसे ही रखते हैं जैसे पहले वाई स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर वाई वाली वैल्यू, फिर कांस्टेंट टर्म वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 1, 9 जब इधर रहेगा तो -9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 7y -9 प्लस 1 क्या बन जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 3 टर्म बन गई। जब हमारे पास 3 टर्म बन जाती हैं तो अब हमने फैक्टराइज करना होता है, और फैक्टराइज करना बहुत ही आसान होता है। हम फैक्टराइज करने के लिए पहली वाई स्क्वायर और -8 आखिरी टर्म, पहली और तीसरी टर्म को वैसे एज इट इज़ लिख लेते हैं। इस बीच वाली वैल्यू को, इस बीच वाली टर्म्स को हमने ऐसी 2 टर्म्स बनानी होती हैं। एक टर्म से हमने ऐसी 2 टर्म बनानी होती हैं जिन्हें ऐड करें तो +7y आए, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो वाई स्क्वायर और -8 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही आंसर इन 2 टर्म जो हम बनाएंगे मल्टीप्लाई करके आए। ठीक है, अब +7y की जगह पे मैं लिख सकती हूँ +8y और -y। देखें 7y में से 7y की जगह पे मैंने लिख दिया +8y -1। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे मैं 5 की जगह पे लिख सकती हूँ 3 + 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पता है 3 + 2, 3 और 2 को ऐड करो तो 5 बनता है। इसी तरह 7y की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 8y -y। यहाँ कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा तो 1 है, 8y में से 1y गया तो क्या बन जाएगा 7y। तो इसका मतलब है 7y की जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी कि इन 2 को मल्टीप्लाई करके आंसर वही है जो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आंसर है। देखें 8y को जब 1y से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और ये बन जाएगा -8y²। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो y² और -8 को, तो ये भी -8y² ही बनता है, -8y²। तो इसका मतलब है इन 2 टर्म को मल्टीप्लाई करो वो भी -8y² बनता है, इन दो को मल्टीप्लाई करो तो तब भी -8y² बनता है। तो दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो गई फैक्टराइजेशन के लिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि हमने जो एक टर्म से 2 टर्म बनाई हैं वो बिल्कुल ठीक बनाई हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, पहली 2 टर्म में देखें क्या चीज़ कॉमन है, तो इसमें y कॉमन है, तो एक y चला गया बाकी एक y बच गया, फिर प्लस y चला गया बाकी 8 बच गया। ठीक है ना, अब अगली 2 टर्म में देखें क्या चीज़ कॉमन है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम 1 ले लेते हैं, माइनस कॉमन था, -1 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया y, और माइनस कॉमन चला गया तो अब यहाँ प्लस हो जाएगा, +8 आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद y + 8 पूरा फैक्टर कॉमन आ रहा है तो y + 8, और बाकी जो बच गया उसको हमने अलग ब्रैकेट में लिख लिया y -1 इज इक्वल टू 0, ये 0 आ रहा है। ठीक है ना, अब क्या है y + 8 y -1। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पहले y + 8 को 0 के इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू -8 हो जाएगी। उसके बाद y -1 को 0 के इक्वल करेंगे और y की वैल्यू +1 हो जाएगी। ठीक है ना, अब ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास निकल आई। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि y की वैल्यूज़ तो निकल आई हैं लेकिन हमें x की वैल्यूज़ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो तीसरी इक्वेशन जिसको हमने थर्ड का नाम दिया था इसमें y की वैल्यू पुट करके देखेंगे। पहले हम यहाँ y की वैल्यू 8 पुट करके देखते हैं, तो देखते हैं x की वैल्यू क्या निकलती है। आप लिख दो /3, हम 3 को यूज़ कर रहे हैं, x की वैल्यू इज इक्वल टू 1 + 2y, 1 + 2 8, y की जगह पे हमने 8 पुट कर दिया /3, ऐसे ही है। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 = 16, 16 + 1 क्या हो जाएगा 17, 17 /3। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 17/3। सॉरी यहाँ माइनस है, -8 है, मैं माइनस लिखना भूल गई हूँ। यहाँ -8 2 जार क्या आ जाएगा -16, और -16 + 1 क्या हो जाएगा -15। तो -15 को जब 3 पे डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5। ठीक है ना, समझ आ गई। 2-3 स्टेप्स जगह नहीं थी, मैंने नहीं लिखे। हमने क्या किया है, हमने y की जो वैल्यू -8 है, हमने -8 इस थर्ड इक्वेशन में पुट किया है। जहाँ हमारे पास y लिखा हुआ था वहाँ -8 हमने पुट किया।
-8 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो -16 आया, -16 और +1 क्या बन गया -15, -15 को जब 3 पे डिवाइड किया तो -5 आंसर आया, इसलिए मैंने x की वैल्यू -5 लिख दी। अब वहाँ y की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 पुट करेंगे, ये कोमा लगा के मैं अलग कर लूँ, x = 1 + 2 1/3, 2 1s are 2, 2 और 1 क्या आ जाएगा 3, 3/3 = 1। तो x की वैल्यू दूसरी हमारे पास आ गई 1। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ निकल आई। एक दफ़ा हमने y की वैल्यू जब 8 पुट की तो हमारे पास -5 आंसर आया, जब y की वैल्यू 1 पुट की तो x की वैल्यू 1 आई। तो इसका मतलब है हमारे पास दो ऑर्डर पेयर आ गए। ऑर्डर पेयर क्या होगा, तो अब हम सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट में ये लिखेंगे, सोल्यूशन सेट आपको पता है इस तरह हम शो करते हैं। हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर क्या आया, x की वैल्यू जब y थी, y की वैल्यू जब 8 थी -8 तो x की वैल्यू -5 आई। तो आपको पता है पहले हमेशा x होता है, आपको पता है ऑर्डर पेयर इस तरह का होता है, पहले हमेशा x की वैल्यू होती है, फिर हमारे पास y की वैल्यू होती है। जब हमने y की वैल्यू क्या पुट की -8, यानी कि -8 जब पुट किया y को तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकली -5। ठीक है ना, एक ऑर्डर पेयर ये बन गया। दूसरा ऑर्डर पेयर क्या बना, जब हमने y की वैल्यू 1 पुट की तब हमारे पास x की वैल्यू 1 निकली। तो x पहला होता है और y दूसरा होता है, तो 1 जब हमने y की वैल्यू 1 पुट की तो x की वैल्यू 1 निकली। और ये हमारा सॉल्यूशन सेट है किसका, ये दो सिमुल्टेनियस इक्वेशंस का, ये दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। दो इक्वेशंस थे, उसने कह दिया था सिमुल्टेनियस है। सिमुल्टेनियस का मतलब ये है कि दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो कॉमन होगा। तो हमने दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हमने सॉल्यूशन सेट निकाला, x और y दो वैल्यूज़ निकालें तो ऑर्डर पेयर बन गया। हमें पता होना चाहिए कि जब सिमुल्टेनियस इक्वेशंस होंगे तो फिर हमारे पास जो आंसर रहेगा वो ऑर्डर पेयर में होगा, यानी कि जब y की वैल्यू हम पुट करेंगे या x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, इसी तरह y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, जैसे हमने यहाँ किया है। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ निकल आई। जब हमने y की वैल्यू -8 पुट की तो x की वैल्यू -5 निकली, जब y की वैल्यू 1 पुट की तो x की वैल्यू 1 निकली। और ऑर्डर पेयर में पहले हमेशा x होता है, बाद में y होता है, तो इसलिए ये पहले x की वैल्यू पुट की, फिर y की वैल्यू पुट की, यहाँ x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू, और ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एक जैसे ही हैं, एक में हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और दूसरी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उसको हमने वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाया है। लीनियर इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू निकाल लोगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दोगे। लेकिन उसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 5 से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उसमें हमारे पास दोनों क्वाड्रेटिक हैं। यहाँ भी x की पावर 2 है और इधर भी x की पावर 2 है, y की पावर 2 है। तो यानी दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवा रही हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें कि हमारे पास दो इक्वेशन है, एक को हमने 1 का नाम दे दिया और दूसरी इक्वेशन को हमने 2 का नाम दे दिया। मैंने सारा पहले ही लिख लिया ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, मैं जस्ट आपको पॉइंट दे सकूं, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। तो हमने इक्वेशन 1 को कह रहे हैं बाई 1, हम बाई 1 इक्वेशन 1 को हम यूज़ कर रहे हैं एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, और यहाँ हम फार्मूला लगा रहे हैं कौन सा, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ होगा। तो a माइनस बी, a हमारे पास y है और b हमारे पास 1 है। तो a माइनस बी का स्क्वायर a का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a और b हमारे पास क्या बनेगा, माइनस 2y बन जाएगा। तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं, उसने पहले a स्क्वायर की वैल्यू लिखी है, फिर b स्क्वायर की, 1 का स्क्वायर तो क्या होता है 1 होता है, और फिर माइनस 2ab लिखा है, माइनस 2a हमारे पास y है और b हमारे पास 1 है, तो वो क्या बन जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 10 वैसे ही आ रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, 1 को हम उधर लेके गए तो वो क्या बन गया, -1 बन गया। तो 10 - 1 क्या हो जाएगा 9, और इसको हमने 3 का नाम दे दिया, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट 3 एंड 2, 3 और 2 को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
असल में ये सारा काम हमने क्यों किया है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन तो हमारे पास नहीं थी, हमारे पास दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने एक्स या वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए किया है, ताकि हमारे पास एक्स या वाई की वैल्यू निकल आए, ताकि जब एक वैल्यू निकलेगी तो फिर हम उसको पुट करके दूसरी वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसको इस शक्ल में बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, 2, क्योंकि ये वाली भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस तरह वाली वैल्यू है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली वैल्यू है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए किया है, ताकि लीनियर इक्वेशन बन जाए। और जब लीनियर बन जाएगी तो एक्स या वाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्योंकि स्क्वायर वाली वैल्यू को निकालना बहुत मुश्किल है, वो एक्स स्क्वायर को ख़त्म करना था। इसलिए हमने ये फार्मूला लगा के इसको खोल लिया और ये वाली शक्ल बन गई। जब ये शक्ल बन गई तो अब हमने 2 और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट किया, यानी 3 में से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9 ऊपर लिख दिया, क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था, माइनस करना था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1 हमने क्या कर दिया, नीचे लिख दिया, +1 है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या किया, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर, आपको पता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे साइन तब्दील हो जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, नीचे हमने माइनस लगा दिया, ये भी कट गया। उसके बाद -2y है, -2y वैसे का वैसे आ गया, क्योंकि y वाली वैल्यूज़ नहीं थी, तो -2y वैसे आ गया। और फिर ये नीचे वाला साइन यूज़ करके -4x हमने लिख दिया, इज इक्वल टू 9 - 1, 9 में से 1 गया, क्योंकि ये प्लस ऊपर मौजूद है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन नीचे तब्दील हो गया, जो नीचे वाला साइन है हम उसको यूज़ करते हैं। 9 - 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये वैल्यू बन गई। अब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोई फड्डा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो 2x इनमें से माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा 2x। हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ -2 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बन गया y प्लस 2x, ऐसे ही बन गया ना। तो हमने क्या किया, 2x को पहले लिख लिया, y को बाद में लिख दिया, -2 और 8 के साथ डिवाइड होगा। जब 8 के साथ -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के उस सब जाके 8 पे डिवाइड होगा, 2 8 क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ y को वैसे ही रहने दिया, 2x को उधर लेके गए, तो -4 - 2x आ गया। अब देखिए हमने y की वैल्यू निकाली है, जिसको हम पुट करेंगे, ठीक है ना। अब y की वैल्यू निकल रही है, अब इसको हमने पुट करना है, पुट 4 इन 3। इसको, इस 4 इक्वेशन को, जिसको हमने 4 का नाम दिया है, इसको हमने 3 में पुट करना है, ठीक है ना। तो 3 में एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे, y की जगह पे हम -4 - 2x पुट कर देंगे, स्क्वायर पहले से मौजूद है, फिर -2y की जगह पे फिर हमने ये लिख दिया, -4 - 2x इज इक्वल टू 9 वैसे ही आ रहा है। फिर एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे प्लस भी वैसे का वैसे, यहाँ इन दोनों में ब्रैकेट के अंदर, हमने ब्रैकेट से अभी बाहर नहीं निकाला, ब्रैकेट के अंदर हमने माइनस कॉमन लिया, तो अंदर क्या आ गया 4 + 2x, होल का स्क्वायर वैसे ही आ रहा है, क्योंकि माइनस हमने ब्रैकेट के अंदर हमने माइनस कॉमन लिया है, प्लस अब यहाँ भी माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, और यहाँ 4 के साथ भी प्लस आ जाएगा और 2x के साथ भी प्लस आ जाएगा, क्योंकि हमने इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लिया है, तो वो 2 के साथ माइनस लगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। इज इक्वल टू 9 वैसे का वैसे। अब एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, वो प्लस आ जाएगा, और a + b, ये a बन गया और ये b बन गया। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस b स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, वो 4x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2ab, 2a और b, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया 16 और 7x आ रहा है, ठीक है ना। 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया, 2 4 8 आ गया, 2 को 2x से किया तो 4x आ गया, इज इक्वल टू 9। अब इन सब को हमने प्लस माइनस किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर क्या बन गया, यहाँ 1 है तो ये 5x स्क्वायर बन गया। उसके बाद यहाँ 16x प्लस 4x क्या बन गया, 20x आ गया। उसके बाद 16 और 9 को हम इधर लेके आए, 16 प्लस 8 क्या बन गया 24, 9 इधर आ गया तो -9, 24 - 9 क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। इन तीनों में से हम क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 5 4 20 होता है तो 5 कॉमन ले लिए, यहाँ 4x आ गया, और 5 3 15 होता है तो
5 कॉमन ले लिया, यहाँ 3 आ गया इज इक्वल टू 0। 5 उधर जाके 0 से नीचे लिखा हुआ आएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। तो 0 अगर न्यूमिनेटर में हो, डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो तो वो सारी वैल्यू क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। तो इसलिए ये 0 आ जाएगी। x² + 4x + 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 3 टर्म बन गई। जब इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है जिसमें 3 टर्म होती है तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का तरीका मैंने आपको बताया है। पहली और आखिरी वैल्यू एज इट इज़ लिख लेंगे। इस एक टर्म से हम ऐसी 2 टर्म बनाएंगे जिन्हें ऐड करें तो 4x है, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए, इन 2 को मल्टीप्लाई करके भी वही आंसर आए। हमने ये 2 टर्म बना ली 4x है। अब हमने इन 2 में से देखा क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया, अंदर x + 3 बन गया। फिर इन 2 में देखा क्या चीज़ कॉमन है, कुछ कॉमन ना हो तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, +1 x + 3 आ गया। अब x + 3 पूरे कॉमन ले लिया, बाकी x + 1 को अलग ब्रैकेट में लिख लिया इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। उसके बाद ये 2 को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है या ये वैल्यू 0 के बराबर है या ये पूरा फैक्टर 0 के बराबर है। तो इसको 0 के बराबर किया तो 3 उधर गया तो x की वैल्यू आ गई -3। इस तरह x + 1 को 0 के इक्वल किया तो 1 उधर चला गया, x की वैल्यू -1 आ गई। अब हमने क्या करना है, बाय 4 हम 4 को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि x की वैल्यूज़ हमारे पास निकल चुकी है। जब हम x की वैल्यू -3 पुट करेंगे, x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, -4 -2। x की जगह पे हम -3 पुट करेंगे, -3 को -2 से करेंगे तो +6 आ जाएगा, -4 + 6 2। तो ये y की वैल्यू क्या निकली, 2। यानी जब हमने x की वैल्यू -3 पुट की, जब हमने x की वैल्यू -3 पुट की, y की वैल्यू 2 आई। इसी तरह फिर x की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे इसी इक्वेशन 4 में, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या निकलेगी, -4 -2। यहाँ -1 पुट किया, -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो +2 आ गया, -4 + 2 -2 आ गया। यहाँ हमारे पास y की वैल्यू निकल आई -2। यानी कि जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की तो y की वैल्यू -2 आ गई। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गया। ऑर्डर पेयर क्या होता है, जिसमें पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं। अब पहले में हमारे पास, अब हमने सोल्यूशन सेट में क्या लिखा, एक पहला ऑर्डर पेयर फिर दूसरा ऑर्डर पेयर। पहला ऑर्डर पेयर क्या है, जब हमने पहला x होता है दूसरा y होता है। x की वैल्यू जब -1 पुट की, y की वैल्यू -2 आ गई। जब x की वैल्यू -3 पुट की, y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। और यही हमारा सोल्यूशन सेट है और यही हमारा आंसर है। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में आपने 2 मेथड सीखे। जब एक लीनियर इक्वेशन हो और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है। और अगर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताया है। तो अगर कोई बात समझ ना आई हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो समझा दूंगी या कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे दूंगी। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।